ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक जन्मजात राजा जो राजपाट छोड़कर अचानक सन्यासी बन गया और दूसरी तरफ एक शांत ब्राह्मण जिसने अपने वेद छोड़कर कुल्हाड़ी उठा ली। बिल्कुल विपरीत दिशाएं। हाँ, तो आज के इस गहरे विश्लेषण का जो मिशन है ना, वो इतिहास के इसी सबसे बड़े विरोधाभास को डिकोड करना है। हमारे पास जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक वृत्तांत हैं और कुछ बेहद जटिल विश्लेषणात्मक चित्र हैं, उनके आधार पर हम भारत के दो सबसे महान और रहस्यमयी ऋषियों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं, महर्षि विश्वामित्र और भगवान परशुराम। सही बात है। और ये कोई साधारण विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अक्सर ये दोनों महापुरुष हमें अलग अलग कथाओं में मिलते हैं, लेकिन जब हम इनके जीवन को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो सत्ता, शक्ति और मानवीय स्वभाव के ऐसे पन्ने खुलते हैं जो किसी की भी सोच को पूरी तरह पलट सकते हैं। और यह केवल अतीत की किसी घटना का विवरण नहीं है। देखिए, जब हम इन दो विपरीत दिशाओं में जाने वाले जीवन मार्गों का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो यह सत्ता, अहिंसा, मानवीय प्रयासों और सबसे जरूरी समाज में संतुलन बनाए रखने का एक ऐसा मास्टर क्लास बन जाता है जो हर युग में प्रासंगिक है। हर युग में मतलब आज के समय में भी? एकदम। मतलब एक ने अस्त्र त्यागे और दूसरे ने अस्त्र उठाए, क्यों? यही तो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हमें आज बात करनी है। तो इस पूरी कहानी का जो आधार है वो एक बहुत ही अजीब लेकिन शक्तिशाली समानता से शुरू होता है। मतलब इन दोनों के जीवन की दिशा ना अचानक नहीं बदली थी। हाँ, एक विशेष घटना थी। वही तो, इन दोनों के जीवन में बिल्कुल एक ही प्रकार की घटना घटी थी, एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कह लीजिए, और वो घटना थी एक दिव्य गाय का अपहरण। कामधेनु और नंदिनी। जी। पहले राजा कौशिक की बात करते हैं, जो बाद में विश्वामित्र बने। वो अपनी विशाल सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे थे। तो वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य गाय नंदिनी, जो कामधेनु की पुत्री थी, उसकी मदद से उस पूरी सेना का भव्य सत्कार किया। बिल्कुल, एक ऋषि के पास इतनी बड़ी सेना को खिलाने का और कोई साधन तो था नहीं। हाँ, और यहीं पर एक राजा का लालच जाग उठता है। कौशिक को लगा कि ऐसी चमत्कारिक चीज तो मेरे राजमहल में होनी चाहिए, इस वन में इसका क्या काम? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि महर्षि वशिष्ठ ने जब विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, तो राजा कौशिक ने तुरंत अपने क्षत्रिय बल का प्रयोग किया। अहंकार आ गया ना? बिल्कुल। उन्होंने अपनी सेना को नंदिनी को बलपूर्वक ले जाने का आदेश दे दिया। और यहीं पर भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा टकराव हमें देखने को मिलता है। और वो टकराव बहुत ही भयानक था। हाँ, क्योंकि नंदिनी ने अपनी योग शक्ति से अचानक एक विशाल सुसज्जित सेना उत्पन्न कर दी। मतलब कौशिक की जो पूरी की पूरी भौतिक सेना थी, वो पल भर में नष्ट हो गई। तो यहाँ मुझे एक बात समझ में आती है, राजा कौशिक का अहंकार इसलिए नहीं टूटा क्योंकि वो बस एक युद्ध हार गए थे, बल्कि इसलिए टूटा क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स था ना, उनके इतने सारे अस्त्र शस्त्र, वो सब एक ऋषि की ऊर्जा के सामने पूरी तरह से फेल हो गए। एकदम सही। पर मैं ये सोच रही थी कि ये जो ब्रह्म तेज बनाम क्षत्र तेज का सिद्धांत है, वो असल में काम कैसे करता है? मतलब क्या ये कोई जादुई शक्ति थी जो बस हवा से सेना बना देती थी? देखिए, इसे किसी साधारण जादू की तरह देखने के बजाय हमें इसे चेतना और ऊर्जा की उच्चतम अवस्था के रूप में समझना होगा। अच्छा। हाँ, ब्रह्म तेज का अर्थ है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपका सीधा जुड़ाव। जब कोई ऋषि घोर तपस्या के माध्यम से अपनी चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ लेता है ना, तो प्रकृति के सारे तत्व उसके अधीन हो जाते हैं। समझ रही हूँ। तो महर्षि वशिष्ठ की शक्ति उनके हथियारों में नहीं थी, बल्कि उनकी संकल्प शक्ति में थी, जिसने उस समय भौतिक रूप ले लिया था। राजा कौशिक ने अपनी आंखों से देखा कि उनका इतना बड़ा शारीरिक बल, उनकी सेना, उनका शस्त्र तेज इस मानसिक और आध्यात्मिक बल के सामने कुछ भी नहीं है, शून्य है एकदम। हाँ। और इसी घटना ने उन्हें यह गहरा एहसास कराया कि भौतिक शक्ति की ना एक बहुत छोटी सीमा होती है। और इसी बात से प्रेरित होकर उन्होंने अपना पूरा राजपाट ही त्याग दिया। ये तो हुई राजा कौशिक की बात, लेकिन विश्वामित्र को ये बात समझ आने के
ठीक उसी समय काल के आसपास एक और घटना घट रही थी जिसने एक बिल्कुल ही विपरीत सिद्धांत को जन्म दे दिया। परशुराम जी के जीवन की घटना। जी, एक शांत ब्राह्मण मुनि थे, महर्षि जमदग्नि। उनके पास भी कामधेनु नाम की दिव्य गाय थी। तो एक अत्यंत हिंसक और प्रतापी राजा था सहस्रार्जुन। उसने अपने बल के घमंड में आकर महर्षि जमदग्नि से वो कामधेनु बलपूर्वक छीन ली। अब यही वो क्षण था जिसने परशुराम के दृष्टिकोण को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे? मतलब उन्होंने क्या अलग देखा? परशुराम ने देखा कि उनके पिता अत्यंत ज्ञानी थे, तपस्वी थे, लेकिन उनकी वो अहिंसा, उनका वो आध्यात्मिक मौन एक क्रूर अत्याचारी के सामने बिल्कुल भी काम नहीं आए। क्योंकि सहस्त्रार्जुन को तो आध्यात्म समझ ही नहीं आता था। बिल्कुल, सहस्रार्जुन को ब्रह्म तेज या चेतना की उच्च अवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ और सिर्फ शारीरिक बल और क्रूरता की भाषा समझ आती थी। तो मतलब एक ही तरह की घटना ने दो अलग-अलग लोगों के दिमाग में एकदम उल्टे परिणाम पैदा कर दिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। राजा कौशिक को लगा कि शस्त्र बल व्यर्थ है, इसलिए उन्होंने अस्त्र त्याग दिए, और वहीं परशुराम को लगा कि अगर किसी अत्याचारी के सामने अहिंसा रखी जाए तो वो अहिंसा पूरी तरह व्यर्थ साबित होती है। इसलिए उन्होंने शांति का मार्ग छोड़कर परशु यानी अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। और ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक विरोधाभास है। देखिए, एक शक्तिशाली राजा को समझ आता है कि असली शक्ति अस्त्रों में नहीं, आत्मनियंत्रण में है। और दूसरी तरफ एक शांत ब्राह्मण को यह समझ आता है कि अगर समाज में क्रूरता का राज हो तो केवल शांति से समाज की रक्षा नहीं हो सकती, वहां हथियार उठाना अनिवार्य हो जाता है। बहुत ही गहरी बात है। लेकिन अगर हम विश्वामित्र के उसी आत्मनियंत्रण की बात करें ना, तो ऐतिहासिक दस्तावेजों में राजा त्रिशंकु की एक बहुत अजीब घटना मिलती है। वो स्वर्ग वाली घटना? हाँ, त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, जो कि ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। तो महर्षि वशिष्ठ ने मना कर दिया, देवताओं ने भी मना कर दिया। तो पता है विश्वामित्र ने क्या किया? उन्होंने अपने तपोबल से एक नया समानांतर स्वर्ग, एक नया नक्षत्र मंडली बना डाला। हाँ, और त्रिशंकु बेचारा बीच में ही लटक गया। वहीं तो, जहां त्रिशंकु बीच में ही अधर में उल्टा लटक गया। तो यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, ये तो वैसा ही हुआ ना कि किसी को एक वीआईपी क्लब में एंट्री नहीं मिली तो उसने जिद में आके अपना खुद का एक और भी बड़ा क्लब बना लिया। बहुत सही तुलना है। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कितना ताकतवर है। तो क्या ये सच में उनका आध्यात्मिक बल था, या ये सिर्फ उनका अनियंत्रित अहंकार और वशिष्ठ मुनि को नीचा दिखाने की एक जिद थी? देखिए, ये आपका बहुत ही सटीक विश्लेषण है, और इसका सीधा सा उत्तर ये है कि उस समय तक ये पूरी तरह से उनका अहंकार और क्रोध ही था। अच्छा, तो वो तब तक बदले नहीं थे? नहीं, विश्वामित्र का राजर्षि से सर्वोच्च ब्रह्मऋषि बनने का जो सफर था, वो कोई सीधी रेखा नहीं था। जब राजा कौशिक ने जंगल में प्रवेश किया था ना, तो उन्होंने अपना राज्य तो छोड़ दिया था, लेकिन अपने भीतर के उस राजा को नहीं छोड़ा था। वो राजसी ठाठ और ईगो अभी भी था। बिल्कुल, उनके भीतर वो कांची अहंकार और वशिष्ठ से हारने की कुंठा, वो कसक बची हुई थी। जब उन्होंने त्रिशंकु के लिए वो नया स्वर्ग बनाया, तो उन्होंने वास्तव में अपनी तपस्या की सारी संचित ऊर्जा बस अपने क्रोध और अहंकार में आकर नष्ट कर दी थी। बाप रे, इतनी घोर तपस्या व्यर्थ कर दी। हाँ, उन्हें ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी और अपनी तपस्या शून्य से फिर शुरू करनी पड़ी। और मैंने पढ़ा है कि ये शून्य से शुरुआत केवल एक बार नहीं हुई थी। जब हम इन प्राचीन दस्तावेजों की गहराई में जाते हैं तो एक साफ पैटर्न उभरता है। राजा हरिश्चंद्र की कथा को ही ले लीजिए। सत्यवादी हरिश्चंद्र। जी, हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक थे। लेकिन विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ को गलत साबित करने की होड़ में हरिश्चंद्र की इतनी कठोर परीक्षा ली कि उस राजा को अपना राजपाट, परिवार, यहाँ तक कि खुद को भी बेचना पड़ा। हाँ, सिर्फ एक बहस जीतने के लिए। वही ना, ऐसा लगता है कि उनका लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना कम और वशिष्ठ से प्रतियोगिता करना ज्यादा था। और फिर मेनका की घटना आती है, जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा था। और वहां भी वो फेल हो गए। हाँ, विश्वामित्र अपने मोह पर नियंत्रण नहीं रख पाए, जिसके परिणाम स्वरूप शकुंतला का जन्म हुआ और उनकी तपस्या फिर से खंडित हो गई। तो ये सारी घटनाएं ना इसी बात की पुष्टि करती हैं कि विश्वामित्र का सबसे बड़ा युद्ध महर्षि वशिष्ठ से या किसी बाहरी दुश्मन से तो था ही नहीं। तो किससे था? उनका असली युद्ध अपने ही भीतर बैठे राक्षसों से था। उनका क्रोध,
मोह, ईर्ष्या और सबसे बढ़कर उनका अहंकार। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि केवल अस्त्र छोड़ देने से या वन में चले जाने से कोई रातों रात सन्यासी नहीं बन जाता, बल्कि मन के विकारों को जड़ से मिटाना पड़ता है, तब जाकर उनके भीतर असली बदलाव आया। ब्रह्मर्षि का पद किसी प्रतियोगिता को जीतकर नहीं मिलता, बल्कि खुद को पूरी तरह मिटा देने के बाद मिलता है। क्या बात है! इसका मतलब विश्वामित्र का जीवन पुरुषार्थ यानी मानवीय प्रयास का सबसे बड़ा प्रमाण है। कोई भी इंसान अपनी जन्मजात स्थिति से उठकर अपनी कठोर मेहनत और दृढ़ संकल्प से सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर सकता है। एकदम सही निष्कर्ष है। एक क्षत्रिय का ब्राह्मणत्व प्राप्त करना ये बताता है कि नियति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होती है। निश्चित रूप से। और देखिए, जब विश्वामित्र का अहंकार पूरी तरह तिरोहित हो गया, जब उनके मन से वशिष्ठ के प्रति सारा का सारा द्वेष खत्म हो गया, यहां तक कि जब वशिष्ठ के 100 पुत्रों के वध के बाद भी विश्वामित्र ने आगे आकर क्षमा मांग ली, तब जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचने के लिए केवल समर्पण चाहिए, कोई विशेष जन्म या पृष्ठभूमि नहीं। यहाँ पे बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि विश्वामित्र ने जहाँ अपने भीतर के राक्षसों से युद्ध किया, वहीं दूसरी तरफ परशुराम बाहरी राक्षसों यानी सत्ता के नशे में चूर अत्याचारी राजाओं से युद्ध कर रहे थे। बिल्कुल, वो एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे थे। परशुराम के भीतर एक बहुत ही दुर्लभ संयोजन था, ब्राह्मणों का गहन ज्ञान और क्षत्रियों का घातक युद्ध कौशल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। परशुराम ने अन्याय का अंत करने के लिए पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। ये एक बहुत ही चर्चित प्रसंग है। हाँ, तो क्या ये सच में न्याय की स्थापना थी या ये अपने पिता की हत्या का एक अनियंत्रित, असंतुलित और क्रूर प्रतिशोध था? मुझे तो ये बहुत एक्सट्रीम लगता है। और आप अकेली नहीं हैं। ये इतिहास के सबसे जटिल प्रश्नों में से एक है। देखिए, शुरुआत निश्चित रूप से प्रतिशोध से ही हुई थी, जब सहस्रार्जुन के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हाँ, वो तो एक बेटे का गुस्सा था। लेकिन बाद में ये एक व्यापक अभियान बन गया। परशुराम ने ये गहराई से महसूस किया कि जब सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, तो उस स्थिति में मूक दर्शक बने रहना या केवल वन में बैठकर तपस्या करते रहना, ये समाज के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। तो मतलब उन्होंने इसे अपना धर्म मान लिया। हाँ, उन्होंने उन राजाओं का नाश किया जो धर्म के मार्ग से पूरी तरह भटककर आताताई बन चुके थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब समाज में अन्याय और हिंसा चरम पर हो, तो सिर्फ अहिंसा का पालन करना एक दुर्बलता बन जाती है। जो लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, उनके मन में किसी न किसी का डर होना बहुत जरूरी है। यही परशुराम जी का मुख्य दर्शन है। समाज की रक्षा के लिए कभी-कभी अपनी शांतिप्रिय प्रकृति के विरुद्ध जाकर भी शस्त्र उठाना पड़ता है। दुष्ट शक्तियों के मन में दंड का भय होना आवश्यक है। बिना डर के शासन नहीं चलता। लेकिन जैसा कि आपने पहले पूछा, क्या ये असंतुलित प्रतिशोध बन गया था? इसका उत्तर हमें आगे की घटनाओं में मिलता है, जब ये अभियान अपनी सीमा पार कर गया और इसने समाज में एक भयानक असंतुलन पैदा कर दिया। और यही वो बिंदु है जहां इतिहास का सबसे बड़ा वैचारिक टकराव होता है। सीता स्वयंवर का वो ऐतिहासिक क्षण बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट है। अगर उस ऐतिहासिक दृश्य की हम कल्पना करें, राजा जनक के दरबार में शिवजी का विशाल धनुष टूट चुका है। भगवान राम ने उसे तोड़ दिया है। उस भयंकर ध्वनि को सुनकर परशुराम वहां आ पहुंचते हैं और अत्यधिक क्रोधित हैं। लक्ष्मण और परशुराम के बीच एक बहुत ही तीखा और उग्र संवाद होता है। हाँ, लक्ष्मण जी भी काफी उग्र स्वभाव के थे। बिल्कुल, माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण है। एक तरफ क्रोध और शस्त्र बल के प्रतीक बन चुके परशुराम खड़े हैं और दूसरी तरफ शांत खड़े राम और उनके गुरु विश्वामित्र। अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें, तो राम और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, वो केवल दो महान योद्धाओं का टकराव नहीं था, वो शस्त्र बल और विवेक का टकराव था। मतलब? राम ने ऐसा क्या कहा? राम ने बहुत ही शांति और तर्कपूर्ण तरीके से परशुराम को उनकी एक बहुत बड़ी वैचारिक भूल का एहसास कराया। परशुराम ने क्रोध में आकर क्षत्रिय वर्ण का बार बार नाश तो कर दिया था, लेकिन राम ने उन्हें बताया कि उनके इस कृत्य से देश का रक्षा तंत्र पूरी तरह चरमरा गया है। अच्छा, तो मतलब इकोनॉमी और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ गए। बिल्कुल।
एक प्रशासनिक और रक्षक वर्ग के बिना व्यापार ठप हो जाता है, सीमाएं असुरक्षित हो जाती हैं। राम ने समझाया कि क्षात्र तेज के नष्ट होने से देश धन धान्य विहीन हो गया है और राष्ट्र बाहरी शत्रुओं और राक्षसों के आक्रमण के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। अरे वाह! तो राम ने हथियारों से नहीं बल्कि तर्क से परशुराम को परास्त किया। ये बात सच में दिमाग खोलने वाली है कि किसी भी समाज से अगर रक्षक वर्ग को ही मिटा दिया जाए, चाहे वो कितने भी बुरे क्यों ना हो, तो वो समाज बाहरी खतरों के सामने एकदम नंगा हो जाता है। एकदम सही, कोई डिफेंस नहीं बचता। और यहीं पर विश्वामित्र एक एंटीडोट के रूप में, एक रक्षक के रूप में सामने आते हैं। मतलब परशुराम ने जो सुरक्षा का शून्य पैदा किया था, विश्वामित्र ने उसे भरने का काम किया। विश्वामित्र की असली दूरदर्शिता यहीं पर स्पष्ट होती है। वे समझ गए थे कि समाज बिना किसी रक्षक वर्ग के तो चल ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, उन्हें प्राचीन राजनीति के गहरे रहस्य समझाएं। हाँ, उन्होंने ही तो राक्षसों का वध करवाया था। बिल्कुल। ताड़का, मारिच और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध करवाकर विश्वामित्र ने वास्तव में देश की रक्षा शक्ति को, उस मृतप्राय क्षत्रिय तेज को फिर से जीवित किया। एक जन्मजात क्षत्रिय जो खुद ब्राह्मण बन गया था, अब वो वापस क्षत्रियों को उनका धर्म सिखा रहा था। कितनी अद्भुत विडंबना है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। स्रोतों की गहराई में जाने पर पता चलता है कि सीता स्वयंवर में विश्वामित्र के कहने पर ही राम ने परशुराम को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वो कोई ईगो की लड़ाई नहीं थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि विश्वामित्र ने राम को शक्ति संपन्न बनाने के लिए जिस विशेष शस्त्र परिविद्या का प्रयोग किया था ना, वो उन्होंने किसी और से नहीं बल्कि स्वयं परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि से सीखी थी। हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये शस्त्र परिविद्या आखिर थी क्या? केवल कोई मंत्र था या कोई तकनीक थी? देखिए, शस्त्र परी कोई साधारण हथियार या तीर तलवार नहीं था। इसे आप एक प्राचीन कॉग्निटिव या बौद्धिक सामरिक विज्ञान मान सकती हैं। कॉग्निटिव साइंस। हाँ। उस जमाने में। हाँ, ये वाणी, बुद्धि और मानसिक तीक्ष्णता की एक ऐसी विद्या थी जो योद्धा को युद्ध के मैदान में अपने शत्रु के दिमाग को पढ़ने, उसकी रणनीतियों को समझने और उसे पूरी तरह से भ्रमित करने की क्षमता देती थी। और ये अद्भुत विद्या महर्षि जमदग्नि के पास थी। ओहो, ये चक्र तो पूरी तरह से अकल्पनीय है। मतलब परशुराम के पिता का ज्ञान विश्वामित्र के पास आता है। विश्वामित्र उस ज्ञान से राम को शक्तिशाली और रणनीतिक रूप से अजय बनाते हैं और फिर राम उसी ज्ञान और शक्ति के बल पर परशुराम को समझाते हैं कि समाज की रक्षा का सही अर्थ आखिर है क्या। बिल्कुल, एक पूरा चक्र है। हाँ, ये एक पूरा वैचारिक चक्र है जो सीता स्वयंवर में आकर पूर्ण होता है। और ये दर्शाता है कि ज्ञान और शक्ति कभी किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते। वे समाज के कल्याण के लिए एक से दूसरे तक प्रवाहित होते रहते हैं। विश्वामित्र का जीवन जहां हमें बताता है कि अहंकार को छोड़कर आत्मनिर्माण कैसे किया जाए, वहीं परशुराम का जीवन हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने का अदम्य साहस देता है। और अंततः राम के माध्यम से ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं। बिल्कुल सही। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम इन तमाम कथाओं और इन जटिल स्रोतों का निचोड़ निकालें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इन दोनों महापुरुषों का जीवन हमें ये सिखाता है कि समाज केवल अहिंसा से नहीं चल सकता और नहीं केवल हिंसा या क्रोध से चल सकता। संतुलन चाहिए। हाँ, एक आदर्श समाज को दोनों की आवश्यकता होती है। परशुराम जैसे निडर रक्षकों की भी, जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते हों, और विश्वामित्र जैसे आत्मनियंत्रित दूरदर्शी गुरुओं की भी, जो उस असीम शक्ति को सही दिशा दे सकें। शक्ति बिना ज्ञान के विनाशकारी है और ज्ञान बिना शक्ति के पूरी तरह असहाय है। ये संतुलन ही तो जीवन का सबसे बड़ा नियम है। कब शांति से काम लेना है, कब अपने ही भीतर की कमजोरियों से लड़ना है और कब बाहरी अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज और शक्ति का प्रयोग करना है, यही इस विस्तृत तुलना का अंतिम निष्कर्ष है। और इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना जरूरी है, जिस पर हमारे सुनने वाले आगे विचार कर सकें। बिल्कुल। जिन दस्तावेजों का हमने आज विश्लेषण किया है, उनमें एक बात सबसे ज्यादा विचारणीय है। वो क्या? हमने देखा कि सर्वोच्च शांति,
तपोबल और ब्रह्मज्ञान के प्रतीक महर्षि विश्वामित्र को भी समाज की रक्षा करने वाले राम को शक्तिशाली बनाने के लिए शस्त्र परिविद्या और कई मारक अस्त्रों की आवश्यकता पड़ी। जो उन्हें जमदग्नि से मिली थी। हाँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया की कोई भी शांतिपूर्ण व्यवस्था बिना एक मजबूत, सक्षम और अदृश्य सैन्य शक्ति के समर्थन के कभी सुरक्षित रह ही नहीं सकती? क्या इस दुनिया में अहिंसा का अस्तित्व ही केवल तब तक संभव है जब तक हिंसा को रोकने की अचूक शक्ति और सामर्थ्य मौजूद हो? उफ, ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास की गहराई से निकलकर आज के समाज के बिल्कुल केंद्र में आकर खड़ा हो जाता है। सच में इस झकझोर देने वाले विचार पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।